अमेरिका विश्व का एक ऐसा मुल्क जहां जाने का सपना हर कोई देखता है। ये सोचता है कि उसके सारे सपने वहां जाके साकार होंगे। लेकिन इस खूबसूरत अमेरिका का एक घिनौना चेहरा है CIA। CIA वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी जो विश्व के हर उस मुल्क को अस्थिर करने का प्रयास करती है जो अमेरिका के विचारधारा के साथ में या अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ में इत्तेफाक नहीं रखता या जो अमेरिका के लिए एक खतरा है। ऐसे कई मुल्कों के टुकड़े टुकड़े होते हुए हम लोगों ने देखा है। ऐसे कई मुल्क बर्बाद हुए हैं। सुपर पावर USSR आप सब जानते हैं किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ, टुकड़े टुकड़ों में बट गया वो देश। अफगानिस्तान में अमेरिकन इंटरेस्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए पूरे अफगानिस्तान पर जिस हिसाब से बम्बार्डमेंट की गई। दूसरी तरफ इराक, इजिप्ट, सीरिया, कई ऐसे मुल्क हैं जिसको बर्बाद करने में अमेरिका ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज वही CIA, वही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत को बर्बाद करना। और इसको बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने अपने पुराने ही प्लान को भारत में इंप्लीमेंट करना चालू किया है। USSR के टुकड़े टुकड़े करने के लिए अमेरिका ने वहाँ की मीडिया, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज और वहाँ की NGOs और खास तौर पे वहाँ के स्टूडेंट्स का एक नेक्सस तैयार किया। बिल्कुल हूबहू वही नेक्सस आज भारत में देखने को मिल रहा है। भारत की पॉलिटिकल पार्टीज कई सारी ऐसा लगता है जो विदेशी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जबरन भारत को बंधक बनाने के लिए भी तैयार है। भारत की मीडिया, वो पेड मीडिया जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज की अनदेखी करती है और जबरदस्ती ऐसे मुद्दों को सनसनी बना के फैलाती है जिससे भारत के अंदर एक अराजकता का माहौल तैयार हो। भारत के वो NGOs जो फॉरेन फंडेड NGOs हैं जिनके ऊपर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया और साथ ही इस बात की घोषणा भी की कि ये जो 22-23 हज़ार फॉरेन फंडेड NGOs हैं इन सब की फंडिंग्स की जांच होनी चाहिए। वो सारे NGOs, वो सारे मीडिया हाउसेस, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी और वो सारे छात्र संगठन जो कहीं ना कहीं CIA जैसी विदेशी एजेंसियों के हाथ में खेलते रहे हैं, आज भारत को अस्थिर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। किस नाम पे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारे लगाने वालों के समर्थन में ये लोग खड़े होकर भारत के टुकड़े करने की वकालत करते। और जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे थे उनके समर्थन में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, D राजा और दुनिया भर की मीडिया हाउसेस 24 घंटे न्यूज चलाते रहे कि नहीं ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इनको बोलने दिया जाए। ये कैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी? और आज वही पॉलिटिकल लीडर्स राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, D राजा, सीताराम येचुरी, पूरा का पूरा विपक्ष और भारत के वो सारे मीडिया हाउसेस, चाहे वो NDTV हो, चाहे और कोई चैनल हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, वो सारे के सारे मीडिया हाउसेस NIT श्रीनगर में जब भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं और उन स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया जाता है तो उन स्टूडेंट्स से मिलने के लिए भी नहीं जा रहा है आज कोई। और सारा का सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है वहां की चुनी हुई सरकार पे। ये सब लोग आज वहां पर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्या इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहां क्लैश हो रहा है? NIT श्रीनगर के मामले में NIT श्रीनगर में अगर कोई बच्चों से मिल रहा है तो वो निर्मल सिंह है, कश्मीर के उप मुख्यमंत्री, वो वहां बातचीत करके मसले का समाधान करना चाह रहे हैं। कश्मीर बहुत ही संवेदनशील विषय है। पाकिस्तान बार बार इसको ले जाके इंटरनेशनल पैनल के सामने रखने की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रखने की बात करता है। ऐसे में NIT श्रीनगर का मसले को बहुत ही अमिकेबली सॉल्व करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। जो लोग भी इस घटना के लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही ये भी डिमांड रखूंगा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और जितने भी ऐसे नेता जो JNU में जाके डेरा डाल के बैठ गए थे या हैदराबाद में रोहित वेमुला के विषय पर बार बार जा रहे थे, वो एक बार तो श्रीनगर में जाएं,
उनको वहाँ के हालात से वो समझ पाएंगे कि 1947 से लेके अब तक जो भारत में नहीं हुआ वो अब श्रीनगर में हो रहा है। एनआईटी की घटना हमारे सामने एक मिसाल बन के आई है। भारत के तिरंगे को वहाँ पे लहराना बहुत ही जोखिम का काम माना जाता था, यहाँ तक कि कह दिया गया था कि वहाँ पे तिरंगा नहीं लहराया जाएगा। लेकिन आज एनआईटी श्रीनगर में सैकड़ों छात्र भारत का तिरंगा लेके भारत माता की जय जयकार करते हुए निकल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार की देन है कि आज उन लोग को ये एहसास हो रहा है कि नहीं, भारत माता की जय बोलना ये अभिशाप नहीं है, और ये इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए वो लोग लाठी डंडे तक खा रहे हैं। मुझे शर्म आती है देश के उन राजनीतिज्ञों पे जो अब भी इस मसले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि सीआईए की जो ये साजिश है, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज, स्टूडेंट्स यूनियन, इन सब लोगों को साथ लेके भारत में अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस साजिश को आप सब बेनकाब करें और पेड मीडिया का बहिष्कार करें। जय भारत, वंदे मातरम।